मार्टिन अपनी दुकान के बाहर खड़ा था, लेकिन उसका ध्यान सामने सड़क पर नहीं बल्कि जेमा की खिड़की पर था। गांव में आए उस नए जवान चेहरे ने उसके अंदर ऐसी आग लगा दी थी कि अब उसे हर वक्त बस वही दिखाई देती थी। जेमा जब भी मुस्कुराकर उससे बात करती, मार्टिन को लगता जैसे उसकी सूखी जिंदगी में फिर से जवानी लौट आई हो। वो बहाने ढूंढकर उसके घर जाने लगा, कभी बिजली ठीक करने के लिए, कभी ब्रेड देने के लिए, तो कभी गाँव की जगह दिखाने के लिए। दूसरी तरफ जेमा भी गाँव की शांत जिंदगी में धीरे धीरे खुलने लगी थी। वह मार्टिन की बातों पर हंसती, उसके साथ देर तक घूमती और उसकी आंखों में छिपी चाहत को महसूस करने लगी थी। मगर मार्टिन की सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि जेमा शादीशुदा थी और उसका पति चार्ली हर वक्त उसके आसपास मंडराता रहता था। फिर भी मार्टिन के मन में बस एक ही ख्याल घूमता रहता कि किसी तरह वह जेमा के और करीब पहुंच जाए। एक दिन मौका देखकर वह उसे अपनी बेकरी के अंदर ले गया और ब्रेड बनाना सिखाने लगा। जेमा जब आटा गूंथ रही थी तो मार्टिन उसकी हर हरकत को ऐसे देख रहा था जैसे बरसों की भूख सामने खड़ी हो। जेमा भी उसकी नजरों को महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं रही थी। एक दिन जंगल में जेमा को कीड़ा काट लेता है और वह दर्द से परेशान होकर मार्टिन को बुलाती है। मार्टिन उसके बेहद करीब जाकर उसकी मदद करता है और उस पल में दोनों के बीच की दूरी पहले से कम हो जाती है। उसी दिन से मार्टिन को यकीन होने लगता है कि शायद जेमा भी उसे चाहने लगी है। लेकिन उसकी खुशियां ज्यादा देर टिकी नहीं, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उसे एहसास होने लगता है कि जेमा किसी और के साथ भी वक्त बिताने लगी है। गांव का जवान लड़का पप्पू अब अक्सर जेमा के आसपास दिखाई देने लगा था। दोनों की नजदीकियां देखकर मार्टिन अंदर ही अंदर जलने लगा। एक रात जब वह जेमा के घर के बाहर पहुंचता है तो अंदर से आती आवाजें सुनकर उसका दिल टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जेमा अब पप्पू के बेहद करीब जा चुकी है। उस रात मार्टिन पहली बार खुद को बूढ़ा महसूस करता है। उसे लगता है कि जिस औरत के लिए वह अपनी पूरी दुनिया भूल बैठा था, वह किसी और की बाहों में सुकून ढूंढ रही है। लेकिन इसके बावजूद वह जेमा से दूर नहीं हो पाता। जेमा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। चार्ली से उसका मन हट चुका था और पप्पू के साथ बिताए पल उसे एक अलग ही नशा दे रहे थे। वह मौका मिलते ही उसके घर पहुंच जाती और दोनों घंटों तक एक दूसरे में खोए रहते। दूसरी तरफ मार्टिन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह दुकान पर खड़ा होकर बस जेमा के बारे में सोचता रहता। उसकी बीवी तक समझ चुकी थी कि मार्टिन अब पहले जैसा नहीं रहा, मगर मार्टिन के अंदर की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। फिर एक दिन जेमा खुश होकर मार्टिन की दुकान पर आती है और बताती है कि चार्ली कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। यह सुनते ही मार्टिन के मन में उम्मीद जाग उठती है। उसे लगता है कि शायद अब उसे मौका मिल जाएगा। लेकिन उसी रात जब वह जेमा के घर ब्रेड देने जाता है तो खिड़की के अंदर का नजारा देखकर उसका दिल जल उठता है। जेमा और पप्पू एक दूसरे में पूरी तरह खोए हुए थे और जेमा उसी के सामने पप्पू को प्यार जताती नजर आती है। मार्टिन गुस्से और जलन में वहां से लौट आता है। अब उसके अंदर प्यार कम और जुनून ज्यादा बचा था। उधर जेमा भी पप्पू के साथ नई जिंदगी के सपने देखने लगी थी। दोनों लंदन भागने की प्लानिंग करने लगते हैं। मगर तभी कहानी में नया मोड़ आता है जब पप्पू अचानक पीछे हटने लगता है। उसकी माँ घर लौट आती है और घर की टूटी हुई कीमती मूर्ति को लेकर सवाल पूछने लगती है। डर के मारे पप्पू जेमा से दूरी बनाने लगता है। एक दिन जेमा को उसका मैसेज मिलता है कि वह उसके साथ नहीं जा सकता। यह पढ़ते ही जेमा टूट जाती है। वह रोते हुए वापस घर लौट आती है। उसी दौरान उसकी मुलाकात अपने पुराने बॉयफ्रेंड बेन से होती है। अकेलापन और टूटे दिल की वजह से वह फिर से उसके करीब आने लगती है। मार्टिन यह सब अपनी आंखों से देखता है और अब उसे एहसास हो जाता है कि जेमा किसी एक की नहीं थी। वह हर उस आदमी के करीब चली जाती थी जो उसे थोड़ी सी मोहब्बत या चाहत दिखाता। एक दिन चार्ली अचानक वापस घर लौटता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, कुछ देर बाद घबरा कर बाहर भागता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। आवाज सुनकर मार्टिन अंदर पहुंचता है और वहां जेमा की लाश देखकर सन्न रह जाता है। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि जेमा की मौत उसके गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई थी। फिर धीरे धीरे सच सामने आता है। बेन बताता है कि जब वह जेमा के साथ था तभी अचानक हादसा हुआ और उसी वक्त चार्ली अंदर आ गया। गुस्से में दोनों लड़ने लगे और किसी का ध्यान जेमा पर नहीं गया। जेमा की मौत के बाद मार्टिन पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन वक्त बीतने लगता है। आखिर में जब उसका बेटा उसे बताता है कि उसके पड़ोस में एक नया जवान कपल रहने आया है, तो बूढ़ा मार्टिन फिर से बेचैन होकर उनसे मिलने निकल पड़ता है, जैसे उसकी अधूरी भूख आज भी खत्म नहीं हुई थी।